नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में लेकर आया हूं बेहतरीन प्रश्न। तो प्लीज आप सभी जल्दी से जल्दी आ जाइए और देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा ही कहाँ है दोस्तों। आज आपकी 9 फरवरी हो चुकी है, ठीक है। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके एग्जाम 24 से स्टार्ट हैं और जो सीबीएसई के हैं उनके 15 से, ठीक है। तो अब समय तो है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप अपने एक एक मिनट का भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और करते रहिए दोस्तों, ठीक है। और आपकी सेवा में हम बने हुए हैं, अपनी कोई भी क्वेरी हो तो हमें अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है। ये क्वेश्चन कौन से हैं दोस्तों? जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, वो चैप्टर है ये। तो वो बस आप खत्म ही समझिए, है ना। तो उसके हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं। अब ये वो है दोस्तों सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है, जो सीबीएसई पूछती है, ठीक है। सीबीएसई सैंपल पेपर जो निकालती है अपना, ठीक है, ये उसमें, ठीक है। तो सीबीएसई ने 2023-24 में दोनों क्वेश्चन, ठीक है, पूछे थे। मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन, ठीक है। चलिए बहुत छांट कर लाए जा रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन। मनु एंड आइजा आर कॉम्पिटिंग इन अ 60 किलोमीटर साइकिलिंग रेस। Aiza's average speed is 10 km per hour greater than Manu's average speed, and she finished the race in 1.2 hours less than Manu. तो find the time taken by Manu, ठीक है। चलिए सुनो, पहले क्वेश्चन समझिए दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि मनु और आइजा ये दो, है ना, इन्होंने क्या किया है, एक रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना। वो रेस कितने की है दोस्तों? 60 किलोमीटर की है ना। 60 किलोमीटर की रेस है जिसमें मनु और आइजा दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और जो आइजा की एवरेज स्पीड है वो मनु की एवरेज स्पीड से कितनी ज्यादा है दोस्तों? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कहा है कि इसीलिए, क्योंकि आइजा की स्पीड ज्यादा है मनु से, तो इसलिए वो उस रेस को भी पहले कंप्लीट कर लेगी। तो कितने समय पहले कंप्लीट कर लेती है आइजा मनु से उस रेस को? ठीक है, 1/2 आवर्स, ठीक है। तो बताना है हमें कि मनु जो है उस रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लेगी, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया है प्रश्न। सॉल्यूशन, ना तो हमें मनु की स्पीड पता है ना ही आइजा की, ठीक है। लेकिन आइजा की स्पीड मनु से 10 किलोमीटर पर आवर क्या है? अधिक। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मनु इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लिया मनु की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आइजा की क्या हो जाएगी? आइजा, है ना, आइजाज स्पीड x + 10 किलोमीटर पर आवर, समझे, ठीक है। जो आइजा की स्पीड है वो मनु से 10 किलोमीटर पर आवर क्या है? अधिक, ठीक है। तो मान लिया है हमने। अब क्योंकि जो आइजा है इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये आधा घंटे कम लेती है, तो ठीक है। आइजा का टाइम बताइए हमें, ठीक है। तो टाइम किसका ज्यादा है दोस्तों? मनु का टाइम ज्यादा है। तो पहले मनु का टाइम फिर माइनस आइजा का टाइम इज इक्वल्स टू 1/2 आवर, ऐसे बनेगी इक्वेशन, ठीक है। तो मनु और वो डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? ठीक है, टोटल डिस्टेंस वो कितनी है? 60 किलोमीटर, क्लियर। चलिए अब इस 60 किलोमीटर को कंप्लीट करने में मनु कितना समय लेगी? तो समय मतलब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो 60/x माइनस, ठीक है, ये कितना टाइम लेगी? 60/x + 10 और इक्वल्स टू, दोनों का डिफरेंस क्या है? 1/2 आवर, है ना। दोनों का डिफरेंस क्या है? 1/2 आवर, क्योंकि ये आधा घंटे फालतू ले रही है मनु ये आइजा से, ठीक है। चलिए अब क्या लेना है, देखो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा?
60 आप इसे एक काम कर लीजिए, 60 को ले लीजिए कॉमन, है ना, और ये आ जाएगा एलसीएम, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी x प्लस 10, इसकी यहाँ पर होगी माइनस एक्स, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इक्वल्स टू क्या है 1/2। ठीक है, अब x से x क्या हो गया है कैंसिल, तो बचा क्या है दोस्तों ये 60 इंटू 10 मतलब 600 है ना, 600 है और अपॉन में ये है, तो इन दोनों से आप क्या कर दीजिए, इन दोनों की है ना मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू, ये क्या हो गया है, ये 600 टू जा क्या हो जाएगा 1200। ठीक है, ये हो गया है। तो अब आप जब इधर इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। अब इसके क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बता दीजिए आप, है ना, x प्लस 40 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं x प्लस 40 और x माइनस 30, है ना। चलिए तो देखो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना, ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां से जो स्पीड है वो क्या आएगी नेगेटिव, है ना। तो पॉसिबल कौन सा होगा दोस्तों ये, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, समझे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि मनु कितना टाइम लेगी उस रेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, टाइम बताना है मनु का, तो मनु का टाइम क्या है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस थी 60, है ना, और मनु की स्पीड क्या आ गई है दोस्तों 30, तो 30 से कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो आंसर आ गया है 2 आवर। इसका मतलब मनु को उस रेस को कंप्लीट करने में 2 आवर्स का टाइम लगा था। ठीक है, क्लियर है, ओके रिपोर्ट। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये रहा, A motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम एक बात बता दें आपको कि जो हम आपको बता रहे हैं, जो क्लास लेकर के आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। ठीक है, इसलिए क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, कंसेप्ट आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है कि एक मोटर बोट है, वो क्या है, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। ठीक है, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब समझ रहे हो, जब वाटर रुका हुआ है उस टाइम पर, है ना। तो वो क्या करती है कि जब वो क्या है, वो 1 घंटा अधिक लेती है ना, वो अपस्ट्रीम में जाने में 1 घंटा अधिक लेती है डाउन स्ट्रीम की कंपेयर में। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो बताना है उसकी स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। अब देखो समझ लीजिए पहले, है ना, इस क्वेश्चन का सिस्टम क्या है, सिस्टम समझते हैं इस क्वेश्चन का। देखना, मान के चलिए यहां से ये है वो, ठीक है, यहां ऐसे, ये आपका, ये कुछ भी मान लीजिए आप, इसको रिवर मान लीजिए, कुछ भी ऐसे करके, ये है ना वाटर है, ये समझे, ऐसे यहां से और यहां तक, क्लियर है ना। और इसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों 24 किलोमीटर, है ना, यहां से ये 24 किलोमीटर है इसकी डिस्टेंस, ये रिवर है ना। अब एक बोट है, क्या है, एक बोट, देखो ये रही बोट आपके सामने, बोट भी बना दी है हमने, है ना, ये बोट है, ये समझो ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसे जा रही है है ना। क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये बोट ऐसे, वाटर जो है, मान लीजिए वाटर इधर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मोटर बोट इसी डायरेक्शन में जाती है, वाटर की डायरेक्शन में, जिधर वाटर फ्लो हो रहा है, अगर मोटर बोट भी उधर जाती है तो उसे, ठीक है, कितना टाइम कम लगता है, उसे 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, लेकिन जब वापिस आती है ऐसे, ठीक है, क्योंकि वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, मोटर बोट ऐसे, ठीक है, तो हमने आपको पहले बता रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, कि जब बोट
क्या हो, जब बोट वाटर की क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस टाइम पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस होती है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस। ठीक है, तो अब देखना, जब बोट ऐसे आएगी तो उसे 1 घंटा अधिक लगेगा ऐसे जाने में। ठीक है, तो देखना अब क्या कहा है, मोटर बोट जो है उसकी स्पीड क्या दी हुई है दोस्तों, 18। क्वेश्चन में आपको पता है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गिवन x इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, और आपको y की जो है y बताना है। ठीक है, y क्या करना है, बताना है। ये बात भी हमने आपको पहले बता रखी है कि मोटर बोट की जो स्पीड होती है उसे हमेशा क्या मानना है, x मानना है। ठीक है, और जो वाटर है या स्ट्रीम है उसकी स्पीड को क्या मानना है, y। तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस भी पता है। अब देखिए, जब मोटर बोट अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलने में स्पीड क्या होगी, माइनस। ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 24, है ना, अपॉन, है ना, अपोजिट आएगी तो स्पीड घटेगी, है ना, किसमें से, इसमें से, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस वाई। क्लियर है ना, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो उसे इतना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगी, माइनस। ठीक है, चलिए फिर माइनस, अगर जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, 18 प्लस वाई। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये टाइम लगेगा और सेम डायरेक्शन में ये टाइम लगेगा, और ये जो टाइम है इस टाइम से कितना ज्यादा है दोस्तों, 1 आवर, है ना, इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, बस अब ये सॉल्व करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर से क्या करें, 24 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एलसीएम, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, 324 और माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या है, 1। क्लियर है ना, ये आ गया है आपका। ठीक है, 18 प्लस वाई माइनस, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इसने साइन चेंज कर दिए, 18 माइनस का वाई प्लस का, ऐसे। अब देखो 18 से 18 क्या हो गया है, कैंसिल, क्या हो गया है ऊपर वाई और वाई 2y, और 2y की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 2 जा 48। ठीक है, 24 2 जा 48, तो क्या हो जाएगा 48y, और इसके अपॉन में 1 मान के कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना, तो इधर क्या बचा दोस्तों 2y, और 2y 24 2 जा 48y, और इधर क्या बचा 324 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसे आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो चुका है आपका। ठीक है, ऐसे ये इक्वेशन बन चुकी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब क्या करने हैं आपको, इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 324 आना चाहिए, और वैसे क्या आना चाहिए दोस्तों 48, है ना, तो 324 के फैक्टर करते हैं, देखो क्या आ जाएगा ये, 6 5 जा और 6 4 जा, है ना, ये आ गया है, और 54 माइनस 6। ठीक है, देखिए तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके y प्लस 54 और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। 54 6 जा क्या होते हैं, 324। ठीक है, 54 6 जा क्या होते हैं, 324। ओके, चलिए नेगेटिव, ये आ गया आपका फैक्टर। अब आप भी जानते होंगे कि जो है y प्लस 54 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहां से जो नेगेटिव स्पीड आएगी, तो ठीक है, बचा क्या दोस्तों y माइनस 6। ठीक है, तो जब आप y माइनस 6 को 0 के इक्वल रखते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, इसका मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।